हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं एरियाज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल चैप्टर के बारे में। जो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होता है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में बात की थी आपसे कि एक पैरेललोग्राम है और इसका एरिया जो होता है, ये मान लीजिए इसका बेस है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, और ये इसका ऑल्टीट्यूड है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ की ये परपेंडिकुलर, यानी दो पैरेलल लाइन्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो बेस इंटू ऑल्टीट्यूड यानी हाइट हो जाएगा। ये स्लैंट हाइट नहीं लेंगे, ये हम परपेंडिकुलर हाइट लेंगे, ठीक है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइन्स के बीच में हैं तो वो एरिया में इक्वल होंगे। मतलब ये एक लाइन ले ली हमने और यहाँ से यहाँ तक हमने इसको सीमित कर दिया। अब ये बेस हो गया इसका, ठीक। यहाँ से हमने एक पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ किया, ठीक, और यहाँ पे मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दी। यहीं से हमने एक दूसरा पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ किया, ठीक। तो एक ये वाला है इस तरीके से, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी डी और एफ एक पैरेललोग्राम है, ए बी डी ए बी सी और ई ये एक पैरेललोग्राम है। तो एरिया ऑफ ए बी डी एफ विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी ई, ठीक। ये बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम। इसमें एक बात समझने की ये है कि इसका वाइस वर्सा भी सही होता है। मतलब अगर दो पैरेललोग्राम्स ऐसे हैं जिनका एरिया बराबर है और वो सेम बेस पर हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक। और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करने का मतलब क्या है कि इन दोनों की ये जो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, ये दोनों की सेम होगी। उसके बाद कहा जा रहा है इफ़ अ पैरेललोग्राम एंड अ ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर ये एक पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ हमें दिया हुआ है एक ट्राइंगल इस तरीके से, और इसी बेस मानते हुए एक हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, तो ये ट्राइंगल का ये जो एरिया है, शेडेड पोर्शन, ये हो जाएगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। मतलब ये मान लीजिए ए बी सी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एंड ई, ठीक। इसके बाद अब समझने की बात है, टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड सेम एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम के केस में भी बताया कि अगर ये बेस सेम है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का मैंने बेस लिया है ये पूरा, यहीं पे हमने एक ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ किया, ये एक पैरेलल लाइन ऊपर जा रही है, और यहीं से हमने एक पैरेलल लाइन ऐसे भी ड्रॉ किया। तो कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है और ये सेम बेस पे हैं, तो ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रही होंगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड है, यानी ऑल्टीट्यूड, वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक।